प्रश्न मेरे इस मन में बार बार फिरता है, एक प्रश्न मेरे इस मन में बार बार फिरता है। यज्ञ कितनी आहुतियों से पूर्ण हुआ करता है, यज्ञ कितनी आहुतियों से पूर्ण हुआ करता है। लेकिन सब बातें असल पूछे याज्ञवल्क्य बतलाते, मानव जीवन एक यज्ञ है समझाते। अब तो आपने ऋचाओं के बारे में पूछा था महाराज, अब आप बताइए कितनी आहुतियों से, अब कितनी आहुतियाँ डाली जी आपने यज्ञ में, कितनी आहुतियों से पूर्ण? जी पूरे वेद से किया। तो वहाँ पर ज़्यादा लंबा संक्षेप में करता हूँ क्योंकि ये प्रकरण बहुत लंबा है, उसका थोड़ा सा मैं पुट देना चाहता हूँ कि जीवन को यज्ञ कैसे बनाएं। तो वहाँ पर कहा, याज्ञवल्क्य कहने लगे कि जैसे 3 प्रकार से आपने ऋचाओं का प्रयोग किया है, ऐसे केवल मात्र 3 आहुतियों से यज्ञ पूर्ण होता है। वो आहुतियाँ कौन कौन सी हैं जरा सुन लो। उज्ज्वलन्ति अति निदन्ते अधिशेरते आहुति, उज्ज्वलन्ति अति निदन्ते अधिशेरते आहुति। यज्ञ में दी जाती है ये 3 ही आहुति, यज्ञ में दी जाती है ये 3 ही आहुति। बिना न यज्ञ हो पाते अश्वर पूछे याज्ञवल्क्य बतलाते, मानव जीवन एक यज्ञ है समझाते। अश्वर पूछे याज्ञवल्क्य बतलाते, मानव जीवन केवल 3 आहुति। और कौन कौन सा नाम दिया? उज्ज्वलन्ति अति निदन्ते अधिशेरते, ये 3 आहुति हैं। उज्ज्वलन्ति, अति निदन्ते और अधिशेरते। अब ये कहोगे कि ये कौन कौन सी है पंडित जी? तो वहाँ पर कहा गया कि उज्ज्वलन्ति वह है जैसे मानो घी की आहुति। अच्छा, घी की जब आहुति डालते हैं आप यज्ञ में तो अग्नि ऊपर को बढ़ती है कि नीचे को दबती है? और ऊपर को अग्नि बढ़ती है मानो घी की आहुति से। और उज्ज्वलन्ति अति निदन्ते, अति निदन्ते वह आहुति है जैसे मानो सामग्री की आहुति। अच्छा, सामग्री की आहुति से थोड़ी देर में अग्नि प्रज्वलित होती है, या जैसे घी से प्रज्वलित होती है ऐसे इतनी जल्दी ऊपर को उठती है? थोड़ी देर में, उसको जलने में थोड़ा समय लगता है। अधिशेरते धातु, अधिशेरते आहुति कहा गया जो यज्ञ कुंड में सबसे निचले तली में जाकर के बैठती है, जो अधजली रह जाती है, इतनी सुगंधी नहीं दे पाती। अब ये भी 3 प्रकार से ये मानव भी इस संसार में हैं। एक वह है जो जिनके कर्म रूपी आहुति इस जीवन रूपी यज्ञ में पड़ती है, वह है जो आहुति पड़ी है उज्ज्वलन्ति उसको कहा, जो उसके शुभ कर्मों की जो आहुति, उसके पुरुषार्थ की आहुति और उसके विज्ञान की आहुति, उसके ज्ञान की आहुति जब जीवन रूपी यज्ञ में पड़ती है तो उसके जीवन की यश कीर्ति और उसका यश ऊपर की ओर बोलो अग्नि की भांति बढ़ता है। जो जीवन में हर समय संघर्षों में जीवन व्यतीत करता है, वो सामग्री जैसे आहुति पड़ती है समिधाओं पर और चटचटा करके जलती है, उस तरीके से संघर्षों में जो जीवन व्यतीत करता है वह व्यक्ति जीवन में, वह भी थोड़ी देर में ही सही, लेकिन वो संघर्षों को उनको पार करके वो फिर भी उस सुगंधी को समाज को, वो भी सुगंधी समाज को देता है। एक वह है जो ना तो चटचटा करके जल पाया, जो ना उज्ज्वलन्ति बन पाया और यज्ञ कुंड के सबसे निचले भाग में आकर के बैठ गया, जो खुद कम सुगंधित हुआ और धुआं अधिक किया और अध कचरा रह गया, जीवन में संघर्षों से हार जिसने मान ली हो, वह उस प्रकार का व्यक्ति जीवन में कम सुगंधित होता है। वो क्या कहा? अधिशेरते आहुति। इस जीवन रूपी यज्ञ में ऋषि दयानंद जी महाराज को जब देखते हैं तो बोलो ने उन्होंने क्या कौन सी आहुति बन करके पड़े? उज्ज्वलन्ति अति निदन्ते, जिन्होंने जीवन के संघर्षों को पार किया। श्री रामचंद्र जी महाराज का जब जीवन देखते हैं तो क्या मिलता है?
अरे हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो हम बिल्कुल दुखी हो गए। लेकिन जो राजा थे, इस पूरी पृथ्वी के राजा थे, वह व्यक्ति 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, तो बोलो ये थोड़ा दुख था? पांडव वन वन भटकते फिरे, वन वन भटकते भटकते 12-13 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए, लेकिन जीवन में कभी निराश हुए क्या? वो जीवन में वो आहुति बन करके अपने कर्मों की वो आहुति उन्होंने जीवन रूपी यज्ञ में डाली, जो उनकी महक आज तक भी हमारे आसपास है, आज तक भी हमारे जीवन को भी महका रही है। तो ऐसा ये जीवन रूपी यज्ञ हम करें। ऋषि दयानंद को जितने भी वीर सेनानी, जितने भी वीर शहीद इस संसार के अंदर हुए हैं, उन सभी ने बोलो कौन सी आहुति बन करके कार्य किया, कितने संघर्षों में कार्य किया, ये उनके जीवन रूपी यज्ञ का हमें समझाता है। जो इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपने जीवन रूपी यज्ञ को पूरा करने के बाद में भी इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में कूद पड़े। इसलिए एक शहीदों के प्रति मैं एक गीत आपसे के सामने प्रस्तुत करूंगा। ये उनसे संबंधित है जो जीवन को यज्ञ बना लेते हैं, वो जीवन में सफल होते हैं। ये प्रकरण वैसे तो बहुत काफ़ी लंबा है, लेकिन अधिक समय इसमें काफ़ी लगेगा, इसलिए दो पंक्ति में ऋषि दयानंद की और उन शहीदों के जिनके जीवन में ये आहुतियाँ रही हैं, वो कर्मों की, वो आप सुनिएगा। ओ मेरे देश में जल में बहादुर वीर, सुन के वीरों की कहानी, देशभक्तों की कहानी, आईने में नीर, मेरे देश में जल में बहादुर वीर, मेरे देश में जल में बहादुर। अमर सिंह शिवाजी वीर महाराणा, अमर सिंह शिवाजी वीर महाराणा, वीरता को उनकी जाने सारा जमाना, गजब था पृथ्वीराज का निशाना, बंद आंखों से वो कमाल दिखाना, वो कमाल दिखाना, उसने बोल को पहचान करके मारा था तीर, उसने बोल को पहचान करके मारा था तीर, सुन के वीरों की कहानी, देशभक्तों की कहानी, आईने में नीर, मेरे देश में। वीरता वीरों ने यहाँ अपनी दिखाई, गोलियां सीनों पे हंस हंस के खाई, अंग्रेजों से लड़ी थी वो लक्ष्मीबाई, हार नहीं मानी अपनी जान खपाई, अपनी जान खपाई, उसके मुंह में थी लगाम, दोनों हाथों में शमशीर, उसके मुंह में थी लगाम, दोनों हाथों में शमशीर, सुन के वीरों की कहानी, देशभक्तों की कहानी, आईने में नीर, मेरे देश में जल में बहादुर, मेरे देश में। तो ये वीर थे जिन्होंने इस राष्ट्र रूपी यज्ञ को किया, इस जीवन रूपी यज्ञ को किया। और ऋषि दयानंद जी महाराज ने प्रेरणा दी कि विदेशी राजा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अपने देश का स्वदेशी राजा ही बोलो अच्छा होता है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने जीवन में जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूर्ण किया, अपनी जान गंवा दी, विष के प्याले पिए, लेकिन अपने जीवन में कभी पीछे नहीं हटे, अपने उन कर्मों की आहुतियाँ देते रहे। आइए दो पंक्ति ऋषिवर दयानंद जी महाराज को समर्पित करते मेरे साथ आप सभी मिलकर के बोलेंगे, गुनगुनाएंगे। हो जग में वेदों का डंका बजाया,
जग में वेदों का डंका बजाया, किया अद्भुत संग्राम था। जग में वेदों का डंका बजाया, किया अद्भुत संग्राम था। काशी पंडों का दल ठहराया, काशी पंडों का दल ठहराया, जहाँ दल सारा वाम था। जग में वेदों का डंका बजाया, पत्थर मारे सर्प भिड़ारे, चला वो अकेला प्रभु के सहारे। विश्व की कर हमको अमृत पिलाया, विश्व की कर जग को अमृत पिलाया। कर्म तेरा निष्काम था, जग में वेदों का डंका बजाया, किया अद्भुत संग्राम था। काशी पंडों का दल ठहराया, दल ठहराया, जहाँ दल सारा वाम था। जग में वेदों का शास्त्रार्थों में सारे हराए, युक्ति मान दिखाए। शास्त्रार्थों में सारे हराए, युक्ति मान दिखाए। हरिद्वार कुंभ में तेरा जमाया, हरिद्वार कुंभ में तेरा जमाया। जो आडंबर बनाम था, जग में वेदों का डंका बजाया। और अंतिम पंक्ति ऋषि की गाथा जितनी गाय उतनी कम, उन्हीं के कारण आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। और ये हिंदू बचा है तो ऋषि के कारण ही बच पाए है राष्ट्र। ऐसे गाए ऋषि की गाथा, शब्द कोश में शब्द न पाता। ऐसे गाए ऋषि की गाथा, शब्द कोश में शब्द न पाता। सुमित्र दूसरा नाम दयानंद सा पाया, सुमित्र दूसरा नाम ऋषिवर सा पाया। देखा सबको तमाम था, जग में वेदों का डंका बजाया, किया अद्भुत संग्राम था। डंका बजाया वेदों का, डंका बजाया, जग में वेदों का 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 डंका बजाया। बोले महर्षि दयानंद जी महाराज की। तो अपने जीवन रूपी यज्ञ को ऐसा हम करेंगे, ऐसे कर्मों की आहुति जब डालेंगे, ऐसे जब उन वाक्यों से अपने आप को सुसज्जित करेंगे, तब हमें पता चलेगा। और मैंने जो कही थी कि जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफ़र को ख़त्म हम, तो वो काम हम नहीं करें। समझे जीवन के उद्देश्य को, तब उस लक्ष्य की प्राप्ति करें, जिससे आपके जीवन रूपी यज्ञ की महक चारों ओर फैलती रहे, जब तक ये धरती आकाश रहे, जब तक ये ज़िंदगी, जब तक ये पूरी दुनिया रहे। और आप सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने 3 दिन तक हमें बड़ा ही प्रेम दिया और बड़ा सम्मान दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी पंक्ति या कोई ऐसा गीत अगर आपको लगा हो कि जो आपको अच्छा ना लगा हो, उसके लिए समायाचना क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे अच्छे आप जो है हमें आगे प्रेरित कर सकते हैं, अच्छे सुझाव दे सकते हैं, जिससे जो है हमारा जीवन, हम अपने उन कार्यक्रमों को परिवर्तन करें, उनमें थोड़ा सुधार ला सकें। आपके सुझाव अपेक्षित हैं। आगामी कार्यक्रम इति ओम शम।